हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आप सभी को यार स्वागत है यार स्क्वायर यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के अंदर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू क्रैक जेईई मेन 2026 इन वन डे। अब आपके पास में एग्जाम में सिर्फ एक दिन बचा हुआ है, आपका कभी भी शिफ्ट हो सकता है, 21 को, 22 को, 23 को, 24 को। अगर आपके पास में एग्जाम में 2 दिन बचा हुआ है, 3 दिन बचा हुआ है, आप इस वीडियो को देख रहे हो तो थैंकफुल रहो। इस वीडियो को या तो आप देखो ही मत, या तो आप पूरा देखना इस वीडियो को, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इस वीडियो में मैं ऐसी बातें करने वाला हूं जो आपके काम की नहीं है, आप अभी इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि यार इस वीडियो को मेरे को देखना है, तो आप पूरा देखोगे, तभी आपको इससे फायदा होगा। और ये वीडियो मैं लास्ट 2-3 सालों से हर साल बनाता हूं, और इस वीडियो से कम 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जो है बेनिफिट होता है लास्ट डे के अंदर में, और उनके मार्क्स बढ़ते हैं, ठीक है। ये वीडियो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स तक पहुंचेगी जो मुझे नहीं जानते हैं, ठीक है, चैनल को नहीं जानते हैं। AR स्क्वायर चैनल का नाम है, मेरा नाम है आयुष राठी। आप चैनल को थोड़ा सा स्क्रॉल करके देखोगे तो आपको दिखेगा कि तुक्का ट्रिक्स, तुक्का स्ट्रैटेजी जो आपको इस चैनल के अंदर में मिलेगी, वो आपको कहीं पर भी और देखने को नहीं मिलेगी। tukkatricks.com का मैं ओनर हूँ। तुक्का ट्रिक्स जो आप यूट्यूब के अंदर में देखते हो, उसको इंट्रोड्यूस मैंने किया है। आज आप जितने भी यूट्यूबर्स के वीडियोस देखते हो जो आपको तुक्का स्ट्रैटेजी बताते हैं, बहुत सारे उसमें से मेरे स्टूडेंट्स रह चुके हैं, ठीक है। और काफ़ी सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने इस चीज़ को आपको बताया भी है कि आयुष राठी के तुक्का ट्रिक्स आप देखो, इस चैनल का आप तुक्का ट्रिक्स देखो, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि तुक्का ट्रिक्स मैंने कैसे अप्लाई किया था, आप कैसे कर सकते हो, किन किन बच्चों के लिए वीडियो होगा। जो बच्चे एकदम जीरो पे हैं, जीरो से आप कैसे तुक्का ट्रिक्स से एक डिसेंट परसेंटाइल ला सकते हो, इज्जत कैसे आप बचा सकते हो घर में, फ्रेंड्स के अंदर में। अगर आप 70-80 मार्क्स पे हो, वहाँ से आप कैसे उस रेंज में जा सकते हो कि आपको NITs मिलनी स्टार्ट हो जाए। और अगर आप 120 मार्क्स के रेंज में हो, तो आप कैसे एक अच्छा परसेंटाइल 99 परसेंटाइल को एम कर सकते हो। हर टाइप के कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तुक्का ट्रिक्स की शुरुआत कैसे हुई थी? तुक्का ट्रिक्स जब मैं 2016 के अंदर में जेईई मेन का पेपर दे रहा था, आज से 10 साल पहले, ऑलमोस्ट 10 साल हो गए हैं। तो फर्स्ट टाइम मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था जेईई मेन के अंदर में, और जब मैं गया एग्जाम के अंदर में तो मेरे से सिर्फ 15 क्वेश्चन के आसपास सॉल्व हुए थे, मतलब कि 60 मार्क्स के आसपास सॉल्व हुआ था। उसमें भी मुझे पता था कि मेरे 2-3 गलत होंगे। उस मोमेंट पे मेरे को रियलाइज़ हुआ, ठीक है, 1-1.5 घंटे बाद मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मैं स्टक हो गया हूँ, मैं कर नहीं पा रहा हूँ और बिल्कुल भी। उसके बाद में मैंने क्या किया, लास्ट के जो भी टाइम बचा हुआ था, मैंने पूरे पेपर में तुक्का मार दिया इंस्टेंटली, क्योंकि मैंने सोचा कि यार यहाँ से मेरा स्कोर तो बढ़ेगा नहीं अगर मैं अटेम्प्ट ही नहीं करूँगा। तो मेरे को पता है कट ऑफ 100, 110, 120 कुछ इस रेंज में होता है, तो मेरे को अटेम्प्ट तो बढ़ाने ही पड़ेंगे। उस मोमेंट पे थॉट आया मेरे दिमाग में, और मैंने अटेम्प्ट कर दिया पूरा पेपर। जस्ट मेरे को जो लगा कि इसका आंसर मेरे को शायद बी लग रहा है, ऐसा नहीं कि आंख बंद करके, थोड़ा थोड़ा देख देख के मैंने अटेम्प्ट मारा। मेरा जो स्कोर आया फर्स्ट अटेम्प्ट में वो आया 110 जेईई मेन के अंदर में। कम से कम तो भी 40-50 नंबर का वहाँ पे इंप्रूवमेंट था। कट ऑफ मेरा क्लियर हुआ था, एडवांस के लिए मैं एलिजिबल हुआ था। फिर ड्रॉप लेना पड़ा ऑब्वियसली। 2017 में जेईई मेन की बात है। उस टाइम पे मेरी प्रिपरेशन थोड़ी सी बेटर थी, बट बहुत अच्छी नहीं थी। मैं 1 साल का एडवांटेज नहीं ले पाया था ड्रॉप ईयर में। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो ड्रॉप ईयर के अंदर में होंगे, और आपको लग रहा होगा शिट यार ये टाइम भी चला गया। तो मेरी भी कुछ ऐसी हालत थी, और हमारे टाइम पे ऐसा 2 अटेम्प्ट नहीं होता था, एक ही अटेम्प्ट होता था। एक ही दिन में 14 लाख बच्चे एग्जाम देते थे। 2017 में जब कम टाइम बचा था एग्जाम में, और मेरा स्कोर कॉन्स्टेंटली 110, 100, 120, 130 इस रेंज से ऊपर नहीं जा रहा था, ठीक है। तो मुझे समझ आ गया था कि तुक्का स्ट्रैटेजी वहां मैंने बैठे बैठे एज अ स्टूडेंट डेवलप करी, किसी ने सिखाया नहीं था। तो मैं मॉक टेस्ट देता था एग्जाम के पहले, 10-15 मॉक टेस्ट मैंने एग्जाम के पहले दिए, और मैं जितने आते थे मुझे उतने करता था। बचे हुए में मैं तुक्के मारता था, एक्यूरेसी अच्छी मेंटेन करता था, +4 -1, और मैं देखता था मेरा स्कोर हर बार जो है वो जंप हो रहा है, ठीक है। तो मुझे इस मेथड पे कॉन्फिडेंस आ गया। तो वो मेरी एग्जैक्टली स्ट्रैटेजी थी जेईई मेन के अंदर में, कि मैं इस तरीके से जाऊंगा। NITs के लिए मेरे को चाहिए था 180-200 के रेंज में मार्क्स अच्छे रैंक के लिए। तो मैं 100 से 130, 140 जितना सॉल्व कर पाऊंगा उतना सॉल्व करूंगा। बचे हुए स्कोर में तुक्का ट्रिक से बढ़ाऊंगा। अगर मैं आपको बेसिक कैलकुलेशन बताऊं जो एग्जाम के दिन मेरे साथ हुआ एग्जैक्टली, तो हमारे टाइम पे 90 क्वेश्चंस थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स 30-30-30। इसमें से मैंने 39 क्वेश्चंस सॉल्व किए थे, मतलब कि 156 मार्क्स का पेपर मैंने सॉल्व किया था। अब ऑब्वियस सी बात है, 156 में 156 तो आएंगे नहीं। जब आके घर में मैंने चेकिंग करी इस पोर्शन की, तो मेरा जो स्कोर था वो था +131। मतलब इस 39 में से मैंने 34 क्वेश्चन सही किए थे, 5 क्वेश्चन गलत किए थे। तो मेरा जो स्कोर बना था वो 131 का बना था इसके अकॉर्डिंग। लेकिन मेरा एक्चुअल स्कोर पता है क्या हुआ एग्जाम में? 175।
अब ये जो इंप्रूवमेंट है +44 का, ये कैसे आया था? ये मेरी तुक्का स्ट्रैटेजी से आया था, क्योंकि मैंने बचे हुए पूरे पेपर को अटेम्प्ट किया था। 90 के 90 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, 360 में से 360 का पेपर अटेम्प्ट किया था। क्यों अटेम्प्ट किया था? क्योंकि मुझे पता था कि भाई यहाँ पे जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है 39 के बाद में 51 क्वेश्चंस रिमेनिंग है। मुझे पता है कि भाई वर्स्ट केस में मैं 10-12 सवाल तो रैंडम गेसिंग में भी सही कर दूंगा, तो मेरा रिस्क मैनेज है, जितना नेगेटिव होगा पॉजिटिव उतना या उससे ज्यादा ले ही आऊंगा। वर्स्ट से वर्स्ट केस में मुझे पता था। एक्चुअल में हुआ क्या, इस 51 में से 19 सही हुआ और 22 गलत हुआ आई गेस। तो 19 सही हुआ तो 76 माइनस 22, 44 मार्क्स का इंप्रूवमेंट हुआ। ये मेरी मार्क्स आई। AIR 15,207 मेरी एग्जैक्ट रैंक थी। ऑलमोस्ट 99 परसेंटाइल था उस टाइम के हिसाब से, 99 से थोड़ा सा कम था, 98.7 के आसपास होगा। NIT त्रिची में मेरे को एडमिशन मिला। ठीक है, स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज NIT दुर्गापुर में कंप्यूटर साइंस मिल रहा था। मेरे को ब्रांच कॉम्प्रोमाइज करके अच्छी NIT चाहिए थी, तो मैं NIT त्रिची में प्रोडक्शन लिया। खैर, ये रही मेरी स्टोरी। इसके बाद फिर YouTube के अंदर में कई साल तुक्का ट्रिक्स सिखाने के बाद में स्टूडेंट्स को इतना पसंद आने लगा तुक्का ट्रिक्स कि फिर हमने tukkatricks.com लॉन्च किया। और उसके बाद में इतने सारे स्टूडेंट्स को हम हर साल हेल्प करते हैं स्कोर बूस्ट करने में, वो भी लास्ट मोमेंट के अंदर में, क्योंकि सारे बच्चे लास्ट डे के अंदर में आते हो। आप भी आज मुझे सुन रहे हो लास्ट डे के अंदर में कि अच्छा पढ़ लिया, 2 साल नहीं हो रहा, अभी भी मार्क्स कम है, अब क्या करें, कम टाइम के अंदर में पढ़ भी नहीं सकते, मार्क्स बढ़ाना है, कैसे बढ़ाएं? ठीक है, सो एग्जैक्टली आपको ये चीज करना है। लेकिन आप एक चीज अगर नोटिस करोगे तो इसमें सबसे बड़ा जो रोल होता है वो होता है तुक्का एक्यूरेसी का, कि आपकी तुक्का एक्यूरेसी कितनी है। तुक्का स्ट्रैटेजी जो भी आपको बताते हैं तुक्का स्ट्रैटेजी, एक तो तुक्का स्ट्रैटेजी पे बहुत सारे यूट्यूबर्स की वीडियोस देखना बंद करो। ठीक है, अगर मेरे को देख रहे हो सिर्फ मेरे को देखो, किसी को देख रहे हो किसी को देखो, क्योंकि आप बहुत सारे यूट्यूबर्स इस टाइम पे तुक्का स्ट्रैटेजी अपलोड करते हैं व्यूज के चक्कर में, और आपको वो बस ले दे के यही बताएंगे ऑड वन आउट एलिमिनेट करो, एक्सट्रीम ऑप्शंस को एलिमिनेट करो, ये सारी चीजें वो बता के छोड़ देते हैं। दैट इज नॉट जस्ट तुक्का ट्रिक्स। उससे आपके मार्क्स बूस्ट नहीं होते हैं, इस लेवल की एक्यूरेसी आपकी मेंटेन नहीं होगी। तुक्का एक्यूरेसी को समझना बहुत जरूरी है कि भाई आप जितने क्वेश्चन तुक्के मार रहे हो उसमें से आपके कितने सही हो रहे हैं। ठीक है, अगर हम रैंडम गेसिंग की बात करें तो आप अगर लेट से 20 क्वेश्चन में तुक्के मारते हो तो रैंडम गेसिंग में आपके 4 से 5 क्वेश्चन सही होते हैं। ठीक है, इसीलिए जो मार्किंग पैटर्न है ना वो आप देखोगे +4 -1 का मार्किंग पैटर्न है, क्योंकि टीचर्स को भी ये चीज पता है कि भाई अगर आप 10 क्वेश्चन में तुक्के मारोगे तो आप उसमें से 2-3 ही सही कर पाओगे, तो 2 अगर सही करोगे तो 8 नंबर, 8 गलत होगा तो नील हो जाएगा आपका। मतलब तुक्के से आपको एडवांटेज ना मिले, इसीलिए मार्किंग पैटर्न को रखा गया है। ठीक है, सो नॉर्मल केस में क्या होता है कि जो तुक्का एक्यूरेसी होती है वो होती है नियर अबाउट 20% या फिर 25%, इस रेंज में। हम क्या करते हैं साइंटिफिक तुक्का ट्रिक से इसको बढ़ा के ले जाते हैं अबव 40%, मतलब कि लेट्स से 45% के आसपास हम इसको ले जाते हैं। 40 to 50%, कुछ बच्चे 60% एक्यूरेसी बनाते हैं, इस रेंज में हम इसको लेके जाते हैं यूजिंग साइंटिफिक तुक्का ट्रिक्स, यूजिंग जुगाड़ ट्रिक्स, यूजिंग ऑप्शन एलिमिनेशन टैक्टिक्स, यूजिंग इंटेलिजेंट गेसिंग। हम क्वेश्चन के अंदर में लूप होल्स खोजते हैं। ठीक है, ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं, ऑप्शंस बनते कैसे हैं उसकी साइकोलॉजी को समझते हैं, ये सारी चीजें जुगाड़ लगाते हैं। थोड़ी नॉलेज पे हम क्वेश्चंस को, ऑप्शन को एलिमिनेट करके तुक्का मारते हैं, जुगाड़ करके मैथमेटिक्स के अंदर में एक्चुअल सोल्यूशन नहीं आ रहा, जुगाड़ करके हम डायग्राम बना के सॉल्व करते हैं, वैल्यूज अज्यूम करके हम सॉल्व करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे साइंटिफिक तुक्का ट्रिक्स होते हैं मेरे खुद के बनाए हुए, जो अगर आप यूज करोगे तो आपकी जो एक्यूरेसी है इस रेंज में पहुंच जाएगी, 40+ आपकी आराम से पहुंच जाएगी। स्टूडेंट्स 50-60 भी बनाते हैं। ठीक है, अब यहां पर सबसे पहला चीज है, आपको मैं कैलकुलेशन बताऊंगा तीनों कैटेगरी के लिए कि अगर आप अभी एकदम 0 पे हो तो आपको क्या करना है, अगर आप 70-80 नंबर के रेंज में हो तो आपको क्या करना है, और अगर आप 120-130 के रेंज में हो तो आपको क्या करना है। तीनों के लिए बताऊंगा। बट ये जो तुक्का एक्यूरेसी है ये हवे की बात नहीं है। इसका मतलब है 20 में से आप 9 सही करो। 45% का मतलब है 20 में से 9। परसेंटेज में आपको लग रहा है थोड़ा ही है, बट उसके लिए आपको बढ़िया रिस्क मैनेजमेंट चाहिए, बढ़िया माइंडसेट चाहिए। आपको पता होना चाहिए कौन से क्वेश्चन में कैसा ट्रिक लगेगा ताकि आपका टाइम ज्यादा ना लगे, आप सिर्फ डिपेंडेंट ना हो कि एक्सट्रीम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दें। आपको जुगाड़ ट्रिक्स आने चाहिए जिससे कि आपके श्योर शॉट मार्क्स बूस्ट हो। प्रॉपर रिस्क को मैनेज करते हुए ही आप ये एक्यूरेसी बना सकते हो।
ठीक है, अभी आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप चैनल पे नए आए हो, पहले तो कुछ वीडियोस चैनल के अंदर में आप देखो, तो आपको एक ट्रस्ट बिल्ड होगा कि हाँ यार ये टीचर तुक्का ट्रिक्स के अंदर में एक्सपर्ट है, इसके जैसी एक्सपर्टीज नहीं है तुक्का ट्रिक्स में, ये आपको दिख जाएगा क्योंकि इस चैनल में तुक्का ट्रिक्स भरा हुआ है। ठीक है, आप शॉर्ट्स देख सकते हो, कुछ लास्ट 3-4 यूट्यूब वीडियोस देख सकते हो। जब आपको लगे कि हाँ यार ही इज द राइट गाय, वैसे तो आपको इतनी टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बट अगर आपको करना है तो आप चेक कर सकते हो। उसके बाद में आपको इमीडिएटली जाके इसके अंदर में एनरोल करना है। ये कोर्स बनाया ही लास्ट डे के हिसाब से, 10 घंटे के अंदर में आप इस कोर्स को कंप्लीट करोगे और ये जो एक्यूरेसी है ये आपकी बन जाएगी। ठीक है, इसमें कंटेंट इस तरीके से है कि आप A to Z सारे ट्रिक्स सीखोगे स्ट्रक्चर्ड मैनर में। 2023, 24, 25 के हर शिफ्ट के क्वेश्चंस इसके अंदर में कराए हैं। रिस्क को मैनेज करके माइंडसेट, सही माइंडसेट के साथ में फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स का डिमॉन्स्ट्रेशन मैं खुद पेपर सॉल्व करके इसके अंदर में दिखाया हूं। पूरा का पूरा कोर्स रिकॉर्डेड 10 घंटे के अंदर में आप कंप्लीट कर सकते हो। और ये जो कोर्स है ना, इस तरीके से डिजाइन है कि कम टाइम में आपका स्कोर बूस्ट कर दे 60 से 80 नंबर। ठीक है, कैसे होता है? मेन चीज क्या है? तुक्का एक्यूरेसी। इस पे हम काम करते हैं, लेकिन आप क्या होता है यूट्यूब पे 2-4 वीडियोस देख लेते हो तुक्का ट्रिक्स के, आपको लगता है आप लगाने लग जाओगे और फिर उससे आपको ज्यादा बेनिफिट नहीं होता है या फिर आपका नेगेटिव हो जाता है। इसीलिए इसको बनाया है लास्ट डे के हिसाब से, ताकि जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं वो जाके इसको सही से सीखें और कम टाइम में अपना गेम चेंज करें। हर एक चीज आपको सीखनी पड़ेगी। अगर आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप फॉर्म भर रहे हो, आप कुछ फी दे रहे हो, आप कोचिंग ले रहे हो, आप उसमें कुछ फी दे रहे हो, तो तुक्का ट्रिक्स को वही बच्चा यूज कर पाता है जो तुक्का ट्रिक्स को सीरियसली लेता है। जिसको ये लगता है अरे यार ये तो तुक्का मारने वाली चीज है, वो कर भी नहीं पाते वैसे भी। अगर आप सीरियस हो, पॉजिटिव हो, इसको लेकर के जाके आप अभी एनरोल करो और कूपन कोड आप यूज कर सकते हो TTFM 500 फॉर एक्स्ट्रा 500 ऑफ। ठीक है, तो काफी अफोर्डेबल है कोर्स और उस पर आप ये कूपन कोड यूज करोगे फॉर एक्स्ट्रा 500 ऑफ। ठीक है, बैच आपका अप्रैल अटेम्प्ट तक रहेगा, जनवरी में भी रहेगा, अप्रैल में भी रहेगा, अप्रैल अटेम्प्ट तक वैलिड रहेगा। और 60 to 80 मार्क्स का जो इंप्रूवमेंट है वो जब आप JEE मेन में देखोगे, उस इंपैक्ट को, उस रैंक इंप्रूवमेंट को, उस परसेंटाइल इंप्रूवमेंट को, उसके हिसाब से आपको प्राइस काफी कम लगेगी। कोई भी क्वेरी होती है हमारी टीम को आप व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाओ इमीडिएटली कोर्स को देखना स्टार्ट करो। ठीक है, हम लोग समझते हैं जब आपकी एक्यूरेसी बन जाएगी तो किस तरीके का सिनेरियो बनता है। हर एक स्टूडेंट के लिए हम यहां पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं केस ए। केस ए के अंदर में हम उन स्टूडेंट्स को लेते हैं जो अभी एब्सोल्यूट 0 पे हैं। ठीक है, अब देखो एब्सोल्यूट 0 कुछ नहीं होता। आप अगर JEE मेन का फॉर्म भरे हो, एब्सोल्यूट 0 वाला बच्चा फॉर्म ही नहीं भरेगा। भर रहे हो तो आप पागल हो। एब्सोल्यूट 0 कुछ नहीं होता। मैं कहता हूं 2-2 क्वेश्चन आप कर लो पर सब्जेक्ट, इतना तो कर सकते हो। बोर्ड एग्जाम तो आप दे रहे हो या दिए हो, ठीक है, 2-2 क्वेश्चन आप कर सकते हो। ठीक है, PYQ से थोड़ा बहुत PYQ सॉल्व करोगे, रिपीटेड क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आ जाते हैं। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के अंदर में मैं कहता हूं आप सिर्फ 2 क्वेश्चन कर लो। इसमें तो कोई प्रेशर नहीं है, इसमें तो कोई स्ट्रेस नहीं है, सिर्फ 2 क्वेश्चन आप कर लो। ठीक है, अब जब आप 18 क्वेश्चन रिमेनिंग अटेम्प्ट करोगे तो उस 18 में से आपके 8 सही निकलेंगे अप्रोक्सीमेटली, अगर आपकी ये एक्यूरेसी हो जाती है तो। ठीक है, 20 में से 9, 18 में से 8, रफली, कम ज्यादा हो सकता है, रफली 40 से 50% के बीच की आप एक्यूरेसी बनाओगे तो इतना आपका सही होगा। अगर आप रैंडम गेसिंग भी करते हो 18 क्वेश्चन में तो आपके 4 के आसपास सही होंगे ना, उस 4 को बस डबल करना है, 8 करना है, बट वो करने के लिए सीखना पड़ता है, नहीं तो होता नहीं है। ठीक है, जब आप ये कर लोगे तो आपका स्कोर देखो, अभी आपका स्कोर कितना था? 2 क्वेश्चन आप करके रुक गए थे। न्यूमेरिकल टाइप आप कर नहीं पाओगे, आई कैन अज्यूम। ठीक है, तो अभी आपका स्कोर कितना था? 2 6 क्वेश्चन किया आपने, 24 नंबर। न्यूमेरिकल में मान लो कुछ कर भी लिए तो अंडर 30 आपका स्कोर था। अब आपका स्कोर देखो क्या है, 8 + 2, 10 क्वेश्चन आप सही कर रहे हो, 10 नेगेटिव कर रहे हो। ठीक है, तो पर सब्जेक्ट आपका स्कोर आ रहा है 30 मार्क्स। 10 4 40 -10, 30 मार्क्स आपका पर सब्जेक्ट आ रहा है। अब आप देखो आपका कैसा गेम चेंज हुआ। ऑलमोस्ट आप 100 मार्क्स पे पहुंच गए। न्यूमेरिकल को थोड़ा बहुत कंसिडर करोगे तो यू आर रीचिंग ऑलमोस्ट 100 मार्क्स के आसपास। अगर आप 90 पे भी पहुंच जाते हो, आपकी परसेंटाइल देखो कितनी, 85 90 के आसपास आपकी परसेंटाइल बनेगी। और इस चीज का पूरा डेमोन्स्ट्रेशन भी कोर्स के अंदर में है, 0 से लेके आप कैसे 80 100 120 125 तक भी मैंने दिखाया है कोर्स के अंदर में, आप कैसे जा सकते हो। तो जो भी मैं बात आपको कह रहा हूं वो प्रूफ के साथ कोर्स में है। आपको सीखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। नहीं देखने से, हवा में सोचने से, इमेजिन करने से नहीं होता है। इस चीज को समझ लो। मैंने भी आपको बताया अपनी स्टोरी, तो मैं इसकी प्रैक्टिस करके गया था एग्जाम के पहले। ऐसा नहीं कि मैं एग्जाम में बैठ के ये चीज कर रहा था, पहले से मुझे पता था कि इसमें भी आप देखो 50 में से ऑलमोस्ट 20 सही, 40% की एक्यूरेसी मेरी थी।
तब मैं स्टूडेंट था, इन सब चीजों का आइडिया नहीं था, तुक्का एक्यूरेसी वगैरह, बट फिर भी आप देखो लगभग उतनी एक्यूरेसी मेरी थी। अब आते हैं केस बी। केस बी में मैं कंसिडर कर रहा हूं उन स्टूडेंट्स को जो थोड़े से ठीक ठाक हैं लेकिन हालत खराब है। मैं मानता हूं कि आप 6 क्वेश्चंस अगर कर लेते हो, कितने, ज्यादा नहीं, 6 क्वेश्चंस, कोई प्रेशर नहीं है, 6 क्वेश्चन कर सकता आप, 1.5 घंटा लगा लो, पूरा 2 घंटा लगा लो पहले का, सिर्फ 6 क्वेश्चन तीनों सब्जेक्ट में, या फिर मैथ्स में अगर थोड़ा कम हो जाए, 4 हो जाए, तो इसमें 7 कर लेना, ऑन एन एवरेज 18 कर लो। तो आपका अभी करंट स्कोर कितना है? न्यूमेरिकल में आप मान लो लेट से 2 क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है, तो अभी आपका स्कोर कितना है? 6 6 6 18, तो आपका हो गया हर सब्जेक्ट में 24 का स्कोर है, 72 का आपका स्कोर है, 80 के आसपास का आपका स्कोर है, कुछ एक आध नेगेटिव भी हो सकता है, तो 70 से 80 के रेंज में आप हो, इन द रेंज ऑफ 70 to 80। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स एक्चुअली यहां होते हैं, जो थोड़ा बहुत पढ़े होते हैं ना, वो एक्चुअली यहां होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जेई के लिए प्रिपेयर ही नहीं किया होता है, बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं। बहुत सारे नीट एस्पिरेंट्स होते हैं जो जेई का एग्जाम दे रहे होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कोचिंग ही नहीं लिया होता, उनको समझने में ही टाइम लग जाता है कि जेई का प्रिपरेशन कैसे होता है, ठीक है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स एक्चुअली इस रेंज में होते हैं, और इन स्टूडेंट्स को हेल्प करने में मेरे को बहुत खुशी होती है। इनको हेल्प करने में उतनी खुशी नहीं होती, क्योंकि भाई 2 साल कुछ भी नहीं पढ़े तो क्या, ठीक है, बट इनको हेल्प करने में बहुत खुशी होती है मेरे को। और इधर अगर आप जनरल कैटेगरी में हो तो आपको वैसे भी एनआईटी नहीं मिल रहा, बट अगर आप कैटेगरी वाले स्टूडेंट हो तो आपको चांस है। और दूसरा, अगर आप इज्जत बचाना चाहते हो, एक डिसेंट परसेंटाइल लाना चाहते हो, अपने दोस्त लोग को चमकाना चाहते हो, घर में आपको डांट नहीं सुननी, तो ये आपका पॉसिबल है, अच्छी परसेंटाइल आ जाएगी, और आती है स्टूडेंट्स की हर साल। इन स्टूडेंट्स की बात करते हैं। आपके पास में अब कितने क्वेश्चन बच रहे हैं? 14 क्वेश्चन बच रहे हैं सिंगल करेक्ट। अब इस 14 में से आपका क्या होगा? ऑलमोस्ट 6 क्वेश्चन के आसपास आप सही कर सकते हो। 14 में से 6 क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन आप यहां पे सही कर सकते हो, अगर आपकी 40 to 50% के बीच की एक्यूरेसी बन गई तो। पता है क्या होता है, 14 में से ना 3 क्वेश्चन तो आपको ऐसा मिल जाएगा जो श्योर शॉर्ट जुगाड़ लग जाएगा, जो मैं यहाँ पर आपको बात कर रहा हूं ना, जुगाड़ ट्रिक्स, ये लग जाएगा। और बाकी 11 में 3 तक और सही हो जाता है। 14 में 2 भी आपने निकाल लिया श्योर शॉर्ट तुक्का ट्रिक, तो बचे 12 में फिर 4 हो जाता है। तो ये एक्यूरेसी बनाना आसान है आपके लिए, बहुत ज्यादा। तो आप अगर न्यूमेरिकल में अगर आप देखोगे तो मान लो आप 5-10 नंबर और न्यूमेरिकल से बढ़ा लो, तो आपका जो स्कोर है ना, आप देखो क्या आ रहा है आपका, 6 और 6 आपका आ रहा है 12 क्वेश्चन सही और 8 गलत, तो 12 4 जा 48 -8। आप स्कोर का जंप देखो, 6 यहां से करे, 6 यहां से करे, जितने नेगेटिव हुए, 8 नेगेटिव हुए, उसको मत देखो, नेट स्कोर देखो, 6 6 12, 12 4 जा 48 -8, पर सब्जेक्ट आपका स्कोर बन रहा है 40 का सिंगल करेक्ट से। और न्यूमेरिकल टाइप में आप 8 नंबर ला रहे थे, थोड़ा बहुत आप और न्यूमेरिकल से 5-10 नंबर ला सकते हो, मतलब न्यूमेरिकल से मैं राउंड फिगर 15 कंसिडर कर लेता हूं। तो आप देख सकते हो यहां पे आपका स्कोर कितना है, 135 की रेंज में आप जा चुके हो, विच इज अ गेम चेंजर फॉर दी स्टूडेंट्स, ठीक है। आपकी परसेंटाइल 95 96, ठीक है, अच्छे टफ शिफ्ट्स में 97, उस रेंज में आपकी परसेंटाइल पहुंच जाएगी, रैंक आपकी जो है अच्छी आ जाएगी, ठीक है, अच्छी आने लग जाएगी। और एक्चुअली होता क्या है ना, ये कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, इनकी एक्यूरेसी कई बार इससे भी ज्यादा होती है, 50-60% भी एक्यूरेसी वो बना लेते हैं, तो और ज्यादा इंप्रूवमेंट पॉसिबल है, राइट। अब आ जाते हैं हम लोग केस सी के अंदर में। ये जो है क्रीम स्टूडेंट्स हैं, ये कहते हैं कि सर हम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में ना हम 10-10 क्वेश्चन कर पाते हैं, ठीक है। आई लव दी स्टूडेंट्स कि भाई 10-10 कर पाते, क्योंकि इनसे मेरे को जो है अच्छी वाइब आती है, मेरे जैसी वाइब आती है। ये समझते भी हैं कि हाँ मैं जो ट्रिक्स बता रहा हूँ साइंटिफिक है, ये ज्ञान देने नहीं आते हैं कि अरे ये तो इजी क्वेश्चन में ट्रिक दिखा रहा है, टफ में दिखाओ, अरे इस क्वेश्चन में भी अगर तुक्का मारना पड़े तो जेई देना ही नहीं चाहिए। ये वो सारे स्टूडेंट्स एक्चुअली होते हैं जो इस रेंज में आने वाले हैं, ठीक है, जो ज्ञान देते हैं। लेकिन ये जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, प्यारा एकदम समझते हैं कि हाँ यार ये बहुत सही चीज है, और इसको सीखते हैं और एनआईटी सिक्योर करते हैं, ठीक है। एक्सेप्शंस हर जगह है, बट मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो इस रेंज में होते हैं ना, उनको समझ आता है कि मैं जो बता रहा हूँ वो साइंटिफिक है एकदम। इनको समझ में ही नहीं आता, कई बार उनके लिए कोरा कागज होता है। तो यहां पर अगर हम देखेंगे केस सी के अंदर में, तो आप अभी कहां पर हो, यहां पे न्यूमेरिकल में आप मान लो 3 क्वेश्चन के आसपास कर लिए, ठीक है। तो अभी आप कहां पर हो, 10-10-10 120 न्यूमेरिकल मिला के, कुछ गलत भी होंगे, आप 120-130 के रेंज में हो, 120-130 के रेंज में हो। बट सैडली आपको यहां पे भी एनआईटीज नहीं मिल रहा अगर आप जनरल कैटेगरी पे हो तो, ठीक है।
मेरी भी तो कुछ ऐसी कहानी थी, मैं 131 में स्टक हो जाता, जनरल कैटेगरी एनआईटी नहीं मिलता मेरे को। तो अब यहां पर अगर आप रिमेनिंग 10 अटेम्प्ट करते हो सिंगल करेक्ट टाइप, आपकी एक्यूरेसी 45 से भी ज्यादा होगी, 5 के आसपास आप सही कर लोगे एक्चुअली। ठीक है, आप यहां पे 5 के आसपास सही कर लोगे, क्योंकि 10 में से 2 क्वेश्चन तो आपको श्योर शॉर्ट जुगाड़ ट्रिक दिख जाएंगे और बाकी 8 में आप 3 और निकाल लोगे, मतलब 10 में से आप 5 सही करोगे सीखने के बाद में। तो यहां पर आपका जो स्कोर है 10 और 5 15 सही है, 15 4 60 -5 + 55, गेम चेंजर। समझ रहे हो ना, 5 नेगेटिव हुए, 15 आपके सही हुए, 15 4 60 -5, तो ये आपका हो गया +55। और न्यूमेरिकल से भी आप 10 नंबर और जोड़ सकते हो। पहले आपके कितने आ रहे थे, न्यूमेरिकल 3 आपने किया, 10 और जोड़ लोगे, रफली 15-20 के आसपास न्यूमेरिकल से अगर आप जोड़ते हो तो ओवरऑल आपका स्कोर देखो 55 55 55, दिस इज 165 185 का आपका जो है यहाँ पे स्कोर बनना पॉसिबल है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? यहां पे मैंने 50% एक्यूरेसी लिया है। अगर आप 40% एक्यूरेसी भी मानते हो तो 10 में से 4 सही होंगे। सपोज आपने 10 में से 4 ही सही किया, आप कहते हो सर 50% थोड़ा ज्यादा लग रहा है, 40% में समझाइए वर्स्ट केस। 10 में से 4 सही करोगे, भाई रैंडम गेसिंग में भी आप 2-3 सही करते हो, 2 तो रैंडम गेसिंग में भी सही होगा ना 20% एक्यूरेसी में, तो 10 में 4 सही पॉसिबल है। 10 में अगर आप 4 सही करते हो तो आपके 10 और 4 14 सही, 6 गलत, 14 सही का मतलब है 56 और 6 गलत मतलब 50, तब भी आपके जो है 50-50 नंबर पर सब्जेक्ट आपके आ रहे हैं। न्यूमेरिकल में मैं अगर 10 नंबर भी मान लूं तब भी आप देखो आपका स्कोर जो है 160+ जा रहा है। ठीक है, सो अब आप देखो आप किस कैटेगरी में हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स 150 170 180 इस रेंज में भी होते हैं ना, वो भी तुक्का ट्रिक्स लगा के 200 210 220 इस रेंज में जाते हैं, राइट। बट ये चीजें स्ट्रैटेजी समझना और उसको अप्लाई करना, उसमें डिफरेंस है। वहां दिक्कत आती है, बच्चे बाद में कमेंट करते हैं एग्जाम में ये सब नहीं लगता, क्योंकि आपने सही से सीखा नहीं होता है। फ्री प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप बैक टू बैक वीडियोस देखो जो चैनल पे अपलोड कर रखे हैं, और कोर्स का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, इमीडिएटली जाके आप एनरोल करो। कूपन कोड यूज कर लेना TTFM 500 फॉर एक्स्ट्रा 500 ऑफ। अगर आपने वीडियो को यहां तक देखा है, कमेंट करके बताओ कि आपको वीडियो में क्या पसंद आया, आप तुक्का स्ट्रैटेजी कब से अप्लाई कर रहे हो। और ऑल द बेस्ट आप सबको आपके JEE 2026 एग्जाम के लिए। मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो में। थैंक यू सो मच।